इंदौर में 31 से पहले पब बार और क्लबों में युवाओं की पार्टी के रुझान आना शुरू हो गए हैं। शहर के विभिन्न थाना क्षेत्र में महफिलें जमना शुरू हो गई हैं। लाख नियम कायदों की बात हो रही हो, लेकिन शराब देर तक परोसी जा रही है। 3 थाना क्षेत्र में पुलिस ने 5 से 6 स्थानों पर कार्रवाई की है। इंदौर में भोरकुआ, लसूड़िया, विजयनगर, चंदननगर पुलिस ने 5 से 6 पब, बार और रिसोर्ट क्लबों पर कार्रवाई की गई। बताया जा रहा है कि ये सभी स्थान देर रात तक संचालित हो रहे थे, जबकि कुछ स्थानों पर तो साउंड सिस्टम इतना तेज था कि 500 मीटर से लेकर 1 किलोमीटर दूर तक आवाज सुनाई दे रही थी, जबकि साउंड सिस्टम को लेकर कड़े नियम लागू किए गए थे। साथ ही रात में 11 बजे तक बंद करने के आदेश जारी किए गए। कुछ दिन पहले ही पुलिस विभाग के द्वारा तमाम थाना क्षेत्र में डीसीपी स्टार के अधिकारी ने स्वयं हिदायत दी कि नियमों के विरुद्ध एक भी पब, बार और क्लब समय पर बंद हो, रात में शराब परोसी न जाए, जिससे नाबालिग युवकों को नशे से दूर रखा जाए। भोरकुआ में टुलिम रिसोर्ट पर कार्रवाई की। विजयनगर पुलिस ने आरके क्लब, लसूड़िया पुलिस ने द हब बिल्डिंग के टेरेस पर संचालित हो रहे बार पर कार्रवाई की। साथ ही कई स्थानों पर पुलिस ने 31 से पहले कार्रवाई की और हिदायत दी है कि यदि नियमों के तहत संचालित नहीं होंगे तो कार्रवाई होना निश्चित है, जिसमें से अधिकांश मामलों में तो डायल 112 पर रहवासियों के द्वारा शिकायत की गई है। ये ओपन फ्लोर है और ओपन फ्लोर में 10 बजे के बाद म्यूजिक अलाउ नहीं। ये बात आपको पहले भी बताई जा चुकी है, लेकिन वो चीज़ क्लियर नहीं हो रही है। इसका साउंड अभी हमने चेक किया तो ये वृंदावन चौराहे के आगे तक जा रहा है। मैंने वृंदावन से पूरा रेडियस निकाल लूँ, लगभग 500 मीटर के रेडियस में जा रहा है। एक कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए इतने सारे लोग परेशान नहीं होंगे। आज से ये फ्लोर सील कर रहे हैं। इसमें आप टाइम का ध्यान रखेंगे। अभी टाइम क्या हो रहा है बताइए मैडम, आप बताइए प्लीज। 10:50 है ना, 10 बजे का नियम है, यानी 50 मिनट ऊपर हो गया और इतना लाउड साउंड है कि वो सबको सुनाई दे रहा है। चलिए ठीक। नए वर्ष को लेकर लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी तरह में 3 थाना क्षेत्रों में कल कार्रवाई हुई है, जिसमें भोरकुआ थाना क्षेत्र में टुलुम रिजॉर्ट जो हल्दाम है, वहाँ सूचना मिली थी कि बहुत तेजी से साउंड बजाया जा रहा है। रात में पार्टी चल रही थी। रात्रि 2 बजे थाना प्रभारी और अन्य टीमों के साथ जब दबिश दी गई तो वहां पर कई लोग शराब पीते हुए मिले, सेवन कर रहे थे। वहां पर जो रिजॉर्ट है वहां पर उनके पास कोई भी वैध लाइसेंस नहीं था शराब पिलाने का, और साउंड सिस्टम भी काफी तेज कोलाल अधिनियम के तहत उसको भी जब्त कर लिया गया है। और इसके मालिक, टुलुम रिजॉर्ट के मालिक केतन जैन और इसके अलावा इनके जो मैनेजर है अजय और गोपाल, इनके खिलाफ जो प्रिवेंटिव ऑर्डर के वायलेशन का केस रजिस्टर किया कर इन्वेस्टिगेशन में लिया गया है। वहीं दूसरी ओर विजयनगर थाना क्षेत्र के अंदर आरके पब में भी कार्रवाई की गई है, जिसमें कि बाहर से ताला लगा हुआ था। तो संचालक के द्वारा बताया गया कि बंद है, लेकिन जब ताला खुलवाकर अंदर चेक किया गया तो पब का संचालन पाया जा रहा था। इसमें आरके पब को भी सील किया गया है और संचालक के खिलाफ एफआईआर रजिस्टर कर दिया गया है। इसी के साथ ही थाना लसूड़िया में भी रात्रि में कोलाल अधिनियम के तहत 2 जगह कार्रवाई की गई है, जिसमें रात्रि 10 बजे के तहत पूर्णतः ये कोलाल अधिनियम के बाद ये 11 बजे तक साउंड सिस्टम चलना पाए गए और काफी अधिक आवाज में चलना पाए गए, तो इस पर से और खुले में चलना पाए गए थे। इस पर से थाना लसूड़िया में 2 कार्रवाई हुई है, जिसमें नीम्स किचन एंड रेस्टोरेंट और एबार के खिलाफ एक एफआईआर रजिस्टर की गई है, जो कि प्रिवेंटिव जो ऑर्डर्स जारी किए गए थे इंदौर पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह सर के द्वारा, उनके वायलेशन की एफआईआर रजिस्टर की जाकर इन्वेस्टिगेशन में लिया गया है। 31 को लेकर के क्या गाइडलाइंस? देखिए बहुत क्लियर है इसमें कि तो आप कोई भी अगर प्रोग्राम करते हो उसकी अनुमति लेनी होगी, आपको अपने होटल में जो उसकी अनुमति लेनी होगी उसकी सूचना देनी होगी। अगर आपकी पार्टी है, अगर आपको शराब का भी लाइसेंस अगर आपको लेना होगा, आपको उसमें शामिल है पार्टी में, तो दूसरा डेसिबल निर्धारित है, किस डेसिबल में आपको साउंड सिस्टम का उपयोग करना है। ये सारी बातों का ऑलरेडी इसमें मीटिंग ले ली गई है। लगातार जोनल डीसीपी के द्वारा लगातार मीटिंग ली जा रही है। इसमें एक कॉमन मीटिंग इंदौर पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह सर के द्वारा ली जाकर सभी को समझाइश दी गई है, और उसके बाद भी अगर कोई इनका पालन नहीं करता है तो साउंड सिस्टम जब्त किया जाएगा। कोलाल अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। बिना लाइसेंस के शराब पिलाई जाती है तो एक्साइज एक्ट के तहत भी कार्रवाई की जाएगी।